प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है परमेश्वर धीरजवंत है। आइए हम वचन की ओर बढ़ते। दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसका 8वां और 9वां वचन। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो जब 8वें वचन में देखते हैं तो शायद हमको कन्फ्यूजन होता है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर यानी कि क्या? परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। ओके, वो वक्त के सीमा में नहीं रहता। परमेश्वर ने वक्त बनाया, परमेश्वर ने इस पूरी ब्रह्मांड को बनाया है, चांद तारे आकाश गंगा सबको परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी बनाई परमेश्वर ने। तो परमेश्वर इन सब से बहुत बड़ा है, वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही शक्तिशाली और प्रेमी परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने वक्त बनाया है। ओके, तो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि अनंत काल का जो जीवन है वो हमेशा के लिए, यानी कि अगर आप यहाँ पे 1000 वर्ष भी जीते हो तो वो मेरे लिए एक दिन के बराबर है। उसी प्रकार परमेश्वर धीरजवंत भी है। जिस रीति से आप और मैं परमेश्वर में आए, शायद किसी को 2 महीने लगे सुसमाचार सुनने के बाद, या फिर किसी को कई साल लगे, किसी को 5-6 साल लगे, पर अंत में जब हम परमेश्वर में आए तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपने हमारे लिए धीरज धरा, आप रुके हमारे लिए। ओके, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम भी दूसरों के प्रति धीरज दिखाएं कि अगर आपने किसी को सुसमाचार सुनाया हो, चाहे वो घर में हो या आपके दोस्त को बताया हो या फिर आपके ऑफिस के कलीग हो, आपने शायद उनको सुसमाचार बताया हो पर अभी भी वो परमेश्वर को नहीं जान पा रहे या फिर उनको कठिनाई होती है, तो भी आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं हमेशा कि परमेश्वर उनकी मदद करना, ताकि और उनको मौका मिले। यही परमेश्वर कहता है कि आप भी धीरजवंत हो। और परमेश्वर ये भी वचन में बताता है कि रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय वचन 15 उसमें कहा है कि जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। परमेश्वर हम सबको जो भी सुसमाचार सुनाता है उनको कहता है कि तुम्हारे पाँव कितने सुहावने हैं, कितने अच्छे, कि तुम जो एकदम महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है वो बातें उन सबको बताते हो। और परमेश्वर सिर्फ धीरजवंत ही नहीं, तो परमेश्वर सहनशीलता भी दिखाते। जैसे कि अगर शायद एक व्यक्ति रहेगा कि वो 2 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद परमेश्वर में आएगा, यानी कि परमेश्वर को स्वीकारेगा, तो परमेश्वर उसके लिए तो धीरज दिखाते हैं, पर इन कालावधि में, चाहे वो 2 साल हो या 10 साल हो, इनमें जितने भी इस पृथ्वी पे पाप होते हुए उनके प्रति परमेश्वर सहनशीलता भी दिखाते। परमेश्वर को पाप पसंद नहीं, पर उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर सहन करता है वो सब। परमेश्वर बहुत ही दयालु है और हमेशा वो धीरज रखता है। तो आइए हम भी परमेश्वर से वो धीरज पाए, ताकि हम दूसरों के प्रति धीरज दिखाएं और उनके प्रति प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे प्रति आपने जो धीरज दिखाया उसके लिए। प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करना, ताकि हम भी लोगों के प्रति धीरज दिखाएं और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे परमेश्वर, ताकि वो भी आपके प्यार को समझे। सारा आदर महिमा गौरव आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।